बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 3 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। एक नया टर्म हमारे पास आया है, इसको हमने डिफाइन करना है, सीखना है और समझना है। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म आया है वो है मोनेरा। ठीक है, अब इसको हमने डिफाइन करना है कि मोनेरा क्या होता है। ठीक है, इसको आसान अल्फाज में समझेंगे। मोनेरा पर जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके ये मोनेरा होता क्या है। देखिए, जिस तरह हमने कहा था स्टार्ट में कि साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास इस पूरे ज़मीन पर हमारे पास 10 मिलियन जानदार हैं। ठीक है, अब इनको अलग अलग स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए मुश्किल था, तो साइंसदानों ने क्या किया, अपनी आसानी के लिए जानदारों को ग्रुप में तकसीम कर दिया। ठीक है, उनके शेप के मुताबिक, उनके कलर के मुताबिक, उनके साइज़ के मुताबिक, उनके खुराक के मुताबिक, उनके रहन सहन के मुताबिक जानवरों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डाल दिया। ठीक है, अब सबसे पहले हम आते हैं अरिस्टोटल की तरफ। अरिस्टोटल को हम उर्दू में अरस्तू भी कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, 1800s में से इन्होंने क्या किया, जानदारों को, जितने भी जानदार हैं इनको दो ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। एक का नाम दिया प्लांटाई, ठीक है, एक का नाम दिया प्लांटाई, दूसरे को नाम दिया एनिमेलिया। जो प्लांट्स से रिलेटेड थे उनको प्लांटाई किंगडम में रख दिया, जो एनिमल्स जानवरों में आते थे उनको जानवरों के किंगडम में रख दिया। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, किंगडम, बादशाहत। ठीक है, एक बड़ा लफ्ज है। तो अरस्तु ने क्या किया, दो ग्रुप्स बना लिए, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया। जो प्लांट से रिलेटेड थे उनको यहां पर डाल दिया, जो एनिमल्स थे उनको यहां पर डाल दिया। अब ये जो इन्होंने काम किया था, ग्रुप्स में जो जानदार इन्होंने डाले वो किस बुनियाद पर डाले, उनको जो न्यूट्रिशन है, जो खुराक है, उसकी बुनियाद पर इन्होंने क्या किया, ये दो ग्रुप्स बना लिए थे। अब बहुत सारे जानवर ऐसे थे जिनमें प्लांटाई की भी खसूसियात थी और एनिमल की भी। अब वो दोनों ग्रुप्स में उन जानवरों को नहीं रखा जा सकता था। ठीक है, तो इसके अलावा भी और बहुत सारे जानवर हमारे पास थे, जानदार थे, जिनको इन ग्रुप्स में नहीं रखा जा सकता था। जैसे जैसे साइंस तरक्की करता गया, हमारे पास ये जो थ्योरी पेश की गई थी अरस्तु ने या अरिस्टोटल ने, वो उसमें गलतियां आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इनको समझना मुश्किल होता जा रहा था। तो अरिस्टोटल के इस वाली थ्योरी में बहुत सारे फॉल्ट्स, गलतियां आना स्टार्ट हो गई। तो साइंटिस्ट ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की और इस वाली थ्योरी को कैंसिल कर दिया। तो स्टार्ट में हम क्या कहेंगे कि अरिस्टोटल ने थ्योरी दी थी कि भाई हम ऐसा करेंगे, जानदारों को दो ग्रुप्स में रखेंगे, प्लांटाई और एनिमेलिया। ठीक है, जो कि वक्त के साथ ये गलत साबित हुआ, फिर इसको छोड़ना पड़ा और आगे बढ़े। तो अब हमारे पास अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट वाइटकर। इन्होंने क्या किया, 1969 में एक दूसरी थ्योरी दी, एक दूसरा सिस्टम दिया कि भाई जिससे पहले जो दो सिस्टम थे, आपने दो ग्रुप्स बनाए थे, वो गलत था। इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम बनाए थे। इससे पहले दो ग्रुप्स थे, दो किंगडम्स थे। अब रॉबर्ट वाइटकर ने क्या कहा कि भाईजान, यहां पर आपके पास जानदारों को तकसीम करने के लिए हमने 5 किंगडम बनाने हैं, 5 ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब ये जो 5 ग्रुप्स इन्होंने बनाए वो किस बुनियाद पर बनाए कि कौन से जानदार कहां पर आएंगे। दो बातें उन्होंने की कि एक तो सेल की बुनियाद पर हम जानदारों को अलग अलग किंगडम में रखेंगे, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनकी जो खुराक होगी उनकी बुनियाद पर हम जानदारों को ग्रुप्स में रखेंगे। अब रॉबर्ट वाइटकर ने जो 5 किंगडम्स हमें बताए वो कौन से थे, वो आपके पास ये रहे। पहला है मोनेरा किंगडम, दूसरा है प्रोटिस्टा किंगडम, यहां पर मैं के लिखता जा रहा हूं, आप समझेंगे किंगडम। ठीक है, फंजाई किंगडम, प्लांटाई किंगडम पहले से था और एनिमेलिया किंगडम पहले से मौजूद था। तो अब हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स है। ठीक है, इनमें जानदारों को तकसीम किया गया है, जानदारों को इनमें रखा गया है। किस बुनियाद पर रखा गया है, उनके सेल की बुनियाद पर कि उनके सेल की बनावट कैसी है, और उनके खुराक की बुनियाद पर, न्यूट्रिशन की बुनियाद पर। अब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ना है, किंगडम मोनेरा पढ़ना है। इसको हम चेक करेंगे कि हमारे पास किंगडम मोनेरा में साइंटिस्ट ने ऐसे कौन से जानदारों को रखा हुआ है और किस बुनियाद पर रखा हुआ है।
तो अब आते हैं हमारे पास किंगडम मोनिरा की डेफिनेशन की तरफ। इससे पहले जो मैं करवा चुका हूं वो आपने लिखना नहीं है, वो आपने सिर्फ समझना है, याद भी नहीं करना। बैकग्राउंड समझने के बाद अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। दिस किंगडम कॉन्सिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब इस किंगडम में उन्होंने कौन से जानदार रखे हुए हैं? प्रोकैरियोटिक। इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। प्रोकैरियोटिक किन जानदारों को कहते हैं? उन जानदारों को कहते हैं जिनके सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, तह नहीं होती, चादर नहीं होती। ठीक है, और जो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर भी हमारे पास मेम्ब्रेन नहीं होती, चादर नहीं होती, वॉल नहीं होता। ठीक है, आपके लिए आसान कर देता हूं मैं। फर्ज करें ये हमारे पास क्या है? एक सेल है। सेल के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के ऊपर ये जो हमने लगाया है सर्कल, ठीक है, इसे क्या कहेंगे? मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक वो जानदार होते हैं जिनके सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस के ऊपर ये जो लाइन मैंने लगाई थी वो मौजूद नहीं होती। ठीक है, और जिनके अंदर ऑर्गेनेलीज हो गए, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स वगैरह, उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ऐसे तमाम जानदारों को हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कहेंगे। तो कौन से जानदार इन्होंने लाके किंगडम मोनिरा में रख दिए? वो जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस, उसके अंदर जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी, जो दीवार होगी, जो चादर, जो तह, जो लहर होगी, वो मौजूद नहीं होगी। और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मौजूद होगी उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। अगला है हमारे पास यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। यूनि मतलब क्या है? एक। सेलुलर मतलब क्या है? सेल। ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हुए। बायोलॉजी में हमने पढ़ा था कि जितने भी जानदार होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब एक इंसान है मुकम्मल, वो लाखों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर इंसान बना हुआ है। ठीक है, सेम इसी तरह हर जानदार जो आपके पास मौजूद है वो सेल से बना हुआ है। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, वो हम सीखेंगे कौन से जानदार होते हैं। तो हमने क्या सीखा? किंगडम मोनिरा में हम उन जानदारों को रखते हैं जो प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बने होते हैं, और प्रोकैरियोटिक जिनके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होगी। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होंगी। ऑर्गेनिज्म तो आपको पता है जानदार को कहते हैं। सम स्पीशीज कैन आल्सो फॉर्म कॉलोनीज। अब ये जो किंगडम मोनिरा में जो जानदार हमने रखे हैं वो कुछ कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं। ठीक है, अब कॉलोनी किसे कहते हैं? जिस तरह हम आम अल्फाज में हमारी जिंदगी में बहुत सारे घर जब एक ही साथ रहे, मुख्तलिफ घर एक ही साथ रहे, तो उसे हम कहेंगे फलाना कॉलोनी। जैसे हमारी आर्मी कॉलोनी है या किसी की होगी जिना टाउन कॉलोनी या किसी की गुल टाउन कॉलोनी होगी। ठीक है, तो वो वाला लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। बहुत सारे घर या जब एक साथ आपस में मिलजुल के रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉलोनी। सेम यहाँ पर कहा गया है कि किंगडम मोनिरा में कुछ जानदार, सम स्पीशीज, ठीक है, कुछ जानदार जो हैं वो कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर हीटरोट्रॉफ्स। अब किंगडम मोनिरा में हमने क्या किया है? कुछ ऐसे जानदार रखे हुए हैं जो कि हमारे पास क्या है? हीटरोट्रॉफ्स होते हैं। अब हीटरोट्रॉफ्स किन जानदारों को कहते हैं? यहां पर मैंने लिखा हुआ है हीटरोट्रॉफ्स उन जानदारों को कहा जाता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जो तैयार, पहले से तैयार जो खुराक होता है उनको खाता है। जैसे कि रेडीमेड खुराक होता है उनको खाता है। दुकान में हम जाते हैं कपड़े लेने, बाज़ औक़ात हमारे पास ईद में टाइम नहीं मिलता अपने लिए कपड़े सिलवाने के लिए, तो हम क्या करते हैं? किसी भी शॉपिंग मॉल से हम तैयार शुदा कपड़े ले लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेडीमेड। तो हीटरोट्रॉफ्स उन तमाम जानदारों को कहते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे कि इंसान हो गए। ठीक है, अब आप कहेंगे हम किचन में जाके अपना खुराक खुद तैयार, हम पकाते हैं, तैयार नहीं करते। ठीक है, तो वो जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? हीटरोट्रॉफ्स कहते हैं। अब हीटरोट्रॉफ्स भी दो किस्म के होते हैं। पहला है पैरासाइट्स, वो जानदार
जो किसी जानदार को खाए। अब खुराक में हमने कहा कि किसी जानदार को अगर वो खाए, लिविंग थिंग को अगर वो खाए तो उसे क्या कहेंगे? पैरासाइट्स कहेंगे। अगर वो नॉन लिविंग थिंग को खाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोप्स कहेंगे। ये दो चीजें आपने सीख ली। हेटेरोट्रॉफ्स जो है वो दो किस्म के हुए। अगर वो लिविंग थिंग खाए, लिविंग जानदार चीजों को खाए, ठीक है, ईट, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैरासाइट्स। अगर वो नॉन लिविंग थिंग को खाए, ईट करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेप्रोप्स कहेंगे। एक नई चीज आपने सीख ली। साथ में इसी तरह क्या है? ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स आगे सीखते हैं। अब यहां पर हमने क्या कहा कि किंगडम मोनिरा में हमने ऐसे जानदार रखे हुए हैं जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। एग्जाम्पल देंगे, जैसे कि हमारे पास क्या है? बैक्टीरिया। अब किंगडम मोनिरा में हमें क्या समझ आया? हमने बैक्टीरिया को रखा हुआ है। बैक्टीरिया सिंपल एक सेल से बना हुआ जानवर है, जानदार है। जिस तरह हमने यहां पर कहा कि किंगडम मोनिरा में हम यूनिसेलुलर, एक सेल से बनने वाले जानदारों को रखते हैं। यहां पर हमने एग्जाम्पल दी, वो जानदार कौन सा है? बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम पिज्जा खाते हैं, ठीक है, पिज्जा में जो चीज होता है, जो व्हाइटिश सा लिक्विड जो होता है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, वो चीज कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। आपका जो योगर्ट होता है, जो दही होती है, दूध से दही बनता है, ठीक है, वो कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। सेम इसी तरह हमारे पास दूध से क्योर्ड, वो भी दही, योगर्ट की तरह, दही की तरह होता है, ठीक है, सुबह नाश्ते में लिया जाता है। तकरीबन योगर्ट और क्योर्ड जो होता है वो सेम होता है। वो कौन बनाता है? बैक्टीरिया बनाता है। इंसान के इंटेस्टाइन में विटामिन B12 कौन बनाता है? वो बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया को हमने थोड़ा सा समझ ले कि बैक्टीरिया क्या होता है, वो क्या क्या कर सकता है। तो हमने समझ लिया, इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में खाका बना लिया। अब आगे चलते हैं, किंगडम मोनिरा में कौन कौन से जानदार और हैं। एंड हैव क्लोरोफिल आर ऑटोट्रॉफ्स, और वो जानदार जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स को समझ लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा है, हेटेरोट्रॉफ्स तो आपने समझ लिया, जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि प्लांट हो गया, प्लांट अपना खुराक खुद तैयार कर सकता है फ्रूट्स के जरिए, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में आपको फर्क समझ आ गया। तो हमने किंगडम मोनिरा में दोनों जानदार रखे हुए जो अपना खुराक खुद तैयार कर सके, जैसे कि प्लांट्स, उन जानदारों को भी रखा हुआ है, और ऐसे जानदार जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उनको भी रखा हुआ है। खुद तैयार नहीं कर सकते जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। अब ऐसे जानदार जो अपना खुराक खुद तैयार कर सके, उसकी एग्जाम्पल क्या है? ब्लू ग्रीन एल्जी। ये भी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की डिफरेंट किस्म है, ठीक है। नाम क्या है इसका? ब्लू ग्रीन एल्जी। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। सम आर मोटाइल, ठीक है, ये रहा, सम आर मोटाइल वाइल सम आर नॉन मोटाइल। मोटाइल किसे कहते हैं? जो मूव कर सके, जो हरकत कर सके। कहता है कि हमारे पास कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमने किंगडम मोनिरा में रखे हैं, ऐसे जानदार, कुछ जानदार मोटाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। कुछ जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो हरकत नहीं कर सकते। अब इंसान है, मैं यहां से अगर यहां तक चला जाऊं तो मैं क्या हूं? मोटाइल हूं, मैंने एक जगह से दूसरी जगह हरकत की। अब प्लांट जो होते हैं, प्लांट एक जगह पर अगर लग जाए तो वो वहीं रहता है। अब उसकी शाखें बढ़ती है, वो एक अलग बात है, उसे हम हरकत करना, मूव करना नहीं कहते, ठीक है। वो क्या है? नॉन मोटाइल है। जहां पर जिस जमीन पर दरख्त लग जाए, छोटा सा बीज भी लग जाए, उसे 10 साल बड़ा होने में लग जाए, वो दरख्त उसी जमीन पर, उसी जगह पर रहता है, ठीक है। तो इसे हम नॉन मोटाइल कहते हैं। तो हमने थोड़ा सा समझ लिया कि किंगडम मोनिरा में हमने कौन कौन से जानदारों को रखा हुआ है। थोड़ा सा इसको वापस रिपीट कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। किंगडम मोनिरा में हमने ऐसे जानदार रखे हुए हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होता है?
ऐसे जानदार जिनके सेल में न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, और जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके ऊपर भी मेम्ब्रेन चादर जो होती है वो मौजूद नहीं होती। ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये ऐसे जानदार इस किंगडम में रखे गए हैं जो एक ही सेल से बने गए हों। यूनि मतलब एक, सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। सम स्पीशीज कैन आल्सो फॉर्म कॉलोनीज। कुछ जानदार जो होते हैं किंगडम मोनिरा में वो कॉलोनीज की शक्ल में रहते हैं, कुछ अलग अलग रहते हैं, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर हेटरोट्रॉफ्स। किंगडम मोनिरा में हमने ऐसे जानदार भी रखे हैं जो क्या है, हेटरोट्रॉफ्स जो अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्हें क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स। वो रेडीमेड खुराक जो है वो खाते हैं। अब रेडीमेड खुराक क्या हो गया, इंसान हो गया, जानवर हो गए, पौधे हो गए, आगे जाके वो इनको खा लेते हैं। तो ये हुआ उनके लिए रेडीमेड, पहले से तैयार शुदा खुराक। एग्जाम्पल हमने दी हेटरोट्रॉफ्स की कि भाई बैक्टीरिया जो हो गया वो हेटरोट्रॉफ्स है, ठीक है। वो रेडीमेड खुराक खाता है। हमने आगे कहा कि भाई बैक्टीरिया क्या क्या काम कर सकता है, जिस तरह हमने एग्जाम्पल दी पिज्ज़ा, जो उसमें जो चीज़ इस्तेमाल होता है वो बैक्टीरिया बनाता है। आपका जो योगर्ट दही हो गया वो हमारे पास बैक्टीरिया बनाता है। जो क्योर्ड हो गया दही की तरह होता है वो बैक्टीरिया बनाता है। इंसान के अंदर विटामिन B12 कौन बनाता है, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। अब आगे कौन से जानदार मौजूद है किंगडम मोनिरा में, ऐसे जानदार जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो और वो ऑटोट्रॉफ्स हो। जिनमें क्लोरोफिल मौजूद हो और ऑटोट्रॉफ्स, जो अपना खुराक खुद तैयार कर सके, उन जानदारों को भी यहां पर रखा गया है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देंगे, प्लांट्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पर हमने दी ब्लू ग्रीन एल्गी। अब हमने कहा कि जो जानदार हमने इस किंगडम में रखे हैं, कुछ जानदार मोटाइल होते हैं जो हरकत कर सकते हैं, और कुछ जानदार जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं जो हरकत हमारे पास नहीं कर सकते, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जो हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। थोड़ा सा ब्लू और ग्रीन एल्गी को समझ लेते हैं। अब ये जो ब्लू और ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं वो क्या करता है, ये जो है हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। एक प्लांट बनाई है, उसमें थोड़े से फ्रूट लगे हुए। ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को जमीन के अंदर ले लेता है, नाइट्रोजन को प्लांट की तरफ ले आता है, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। जैसे ही नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी के अंदर इस प्लांट में चला जाएगा, अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, प्लांट को बड़ा होने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी का काम ये है। तो ये थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट बना लिया अपने माइंड में कि किंगडम मोनिरा में कौन कौन से जानवर रखे हुए हैं। वैसे तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, टॉपिक नहीं, पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पर बुक्स लिखी गई हैं, ठीक है। अब आप 9th क्लास में हैं, आपके लिए ये एक नई चीज़ आई है, तो थोड़ा सा किताब के मुताबिक आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। जो आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे इनको ज़्यादा डिफाइन किया गया है, ठीक है, ज़्यादा वजाहत की गई है। अब यहाँ पर फिलहाल आपने इतना ही सीखना है कि किंगडम मोनिरा में कौन कौन से जानवर रखे गए हैं और किस बुनियाद पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको आसान अल्फाज में समझाने के, होप आपको ये समझ आ गया होगा।